आंगन में फुदकती चहकती एक नन्ही सी चिड़िया, जिसे देखकर घर के सदस्यों का मन हर्ष से भर उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी सी चिड़िया की, जिसे गोरैया भी कहा जाता है। ये छोटा सा दिखने वाला पक्षी सबके बचपन में बहुत सारी यादों के साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण से इसे बचाना जरूरी है। बढ़ते प्रदूषण, यातायात, पतंगबाजी इत्यादि से इस पक्षी पर खतरा बना रहता है। इसके चहकने की आवाज सुनकर ही मन आनंद से भर उठता है। इसी कड़ी में करनाल के श्यामनगर में करीब 1000 से अधिक चिड़ियों के घर बनाए गए हैं। यहाँ पर हमेशा गोरैया की ची ची की आवाज सुनाई देती रहती है। गायब हो रही गोरैया की इतनी बड़ी संख्या को देखकर लोगों ने गोरैया के निवास स्थान को गोरैया इनक्लेव चिड़ियों का मोहल्ला नाम दे दिया। यहाँ पर चिड़ियों की संख्या बढ़कर करीब 3000 से अधिक पहुँच चुकी है, क्योंकि गोरैया को निवास पसंद आ रहा है। ये सब हुआ है गोरैया के अस्तित्व को बचाने को लेकर समर्पित करनाल स्थित सत्य फाउंडेशन सदस्यों के अथक प्रयासों की बदौलत। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी गोरैया के निवास को देखने आते हैं तो लोगों की समस्याओं का तेजी से निवारण भी होने लगा है। गोरैया को देखकर लोगों में काफी परिवर्तन आया है। 20 मार्च 2010 को पहली बार विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था। करनाल के पक्षी प्रेमी संस्था सत्य फाउंडेशन के सदस्य गोरैया के अस्तित्व को बचाने को लेकर समर्पित हैं और अपने शहर व आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरैया की प्रजातियों का संरक्षण करने में लगे हैं। संदीप नैन ने बताया कि सत्या फाउंडेशन की एक नई और अनोखी पहल रंग लाई है, जो गोरैया संरक्षण पर पिछले 6 साल से काम कर रही है। संस्था अब तक 1200 से अधिक मजबूत लक्कड़ के घोंसले बनवाकर अनेक जगह पर लगवा चुकी है। संस्था द्वारा विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। संस्था ने राहगीरी, पार्कों, मंदिर, हाईवे आदि पर 1100 से अधिक घोंसलों को आमजन को निःशुल्क वितरित किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि श्यामनगर करनाल में 5 वर्ष पहले कुछ आशियाने बनाकर गोरैया को आमंत्रित करने का फैसला किया था। उन्होंने गोरैया के लिए पुरानी डब्बों को काटकर 5 घोंसले लगाए। थोड़े ही दिनों में सभी घोंसलों में ची ची की आवाज गूंजने लगी थी। इसके बाद लकड़ी के करीब 950 से अधिक घोंसले घरों के आगे लगाए, जिनमें चिड़िया रहने के लिए आई। उन्होंने कहा कि गोरैया को खाने की दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए वर्ड फीडर बनाकर उनमें 1-1 महीने का मिक्स दाना, जिसे गोरैया अधिक पसंद करती है, रखा जाता है। अब तो लोग घोंसले मांगते हैं ताकि उनके आंगन में भी चिड़िया की आवाज गूंजे, लेकिन संसाधनों की कमी होती है, मांग पूरी नहीं कर पाते। इसे देखते हुए बहुत से लोग अपने आप ही अलग अलग तरीकों से घोंसले बना लेते हैं। शहरों का बेहतरीन विकास, घटते वृक्ष व हरियाली और कीटनाशकों के बढ़ते जंगलों के बीच घरेलू चिड़िया के नाम से पहचाने जाने वाली गोरैया कहीं खो सी गई थी, मगर हमारे और लोगों के प्रयास से अब गोरैया की वही चींची की आवाज वापस आ रही है और गोरैया का आना जाना फिर से शुरू हो गया है। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है काफ़ी धूमधाम से बनाते हैं। जो गोरैया है उनकी रक्षा किस प्रकार करे, ऐसा ही एक उदाहरण जो है हम आपको दिखाएंगे आज करनाल के अंदर। करनाल के सत्य फाउंडेशन के द्वारा जो है ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो गली है वो आपको यहाँ पर जो है घोंसले लगे हुए जो जरूर नजर आएंगे। जो गोरैया है, चिड़िया, उनके घोंसले जो है यहाँ पर ये बनाए गए हैं और तकरीबन 3000 से ऊपर के करीब जो गोरैया है वो इन्हीं घोंसलों में रहती है। अगर खाने पीने की बात की जाए तो इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है सत्य फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। और सामने की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो भी आपको नजर आएंगे। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से काफी अच्छे तरीके से जो है जरूर यहाँ पर जो है इन घोंसलों को लगाया गया। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो भी यहाँ पर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं काफी जो है घोंसले यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं लोगों से हमारी भी अपील यही रहेगी कि वर्ल्ड स्पैरो डे जो है काफी धूमधाम से बनाए, मगर जो ये अनमोल है, जो बोल नहीं सकते पक्षी, इनकी रक्षा करना भी जो है हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। वहीं आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है गली वालों की तरफ से जो भी है मिल रहा है। उनके घरों के ऊपर जो इस तरह के ये घोंसले बनाए गए हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है हर कोई बनाता है, मगर इनकी जो रक्षा है वो किस प्रकार करे, ऐसा जो एक उदाहरण है सत्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, जो कि तकरीबन काफी लंबे समय से इनकी सेवा कर रहे हैं। जो प्रजाति विलुप्त हो गई थी उसको बचाने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो पक्षी हैं इनको बचाया जा सके। आजकल गोरैया जो है काफी कम देखने को जो है मिलती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी अच्छा प्रयास जो है उनकी तरफ से किया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कब तक जो है इस संस्था के द्वारा आगे जो है
और घोंसले कहाँ-कहाँ पर लगाए जाएँगे। अगर इस कॉलोनी की बात की जाए, इसको जो है गोरैया एन्क्लेव के नाम से जो है इस समय जाना जाता है। विश्व गोरैया दिवस पर सभी मेरे देशवासियों को और सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा। इस गोरैया को शुभकामनाएं दूंगा जिसकी वजह से हम विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं और अपने जैसे पर्यावरण लोगों को जो है एक समूह को जो ना केवल चिंतन करते हैं कि इस प्रजाति को जो इसको मनुष्य मित्र भी बोला गया गोरैया को, ये कहाँ विलुप्त हुई, ये किस वजह से विलुप्त हुई, क्या हमने अंधाधुंध दौड़ में शहरीकरण की इनके बसेरे छीन लिए, पेड़ काट दिए, अपने घरों पे प्लास्टर करने लगे, कड़ियों के चुबारे खत्म कर दिए, टावर्स ले आए इनके जब इनके टावर हम एक दूसरे से बात करते हैं, कई रिसर्च बोलती हैं कि जो मोबाइल के टावर्स के बीच में रेडिएशन आती हैं तो ये 10 गुना तेजी से इनका दिमाग फटता और ये उसका उन संकीर्ण को सहन नहीं कर पाती, मरती हैं। पेस्टिसाइड का हम उपयोग करने लगे, जिन लोग जिस जो जो काम नहीं करने के वो सब हम करने लगे, तो मेरी प्यारा मनुष्य मित्र जिसको हम गोरैया या चिड़िया के नाम से बोलते हैं वो विलुप्त हो गया। एक ऐसी स्टडीज हैं ब्रिटेन के अंदर, इंडिया के अंदर कि 90% से ऊपर प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो कोशिश की गई करीबन 2016 में कि हमने इस प्रजाति को वापस कैसे करें, तो ये कुछ कृत्रिम आवास इनको प्रदान किया घोंसलों के रूप में, इनके दाने पानी की व्यवस्था की गई और वो बहुत अच्छी भली भांति फल फलित हुआ। मेरे साथ हमारे सभी इस एरिया के लोगों की जितने लोगों ने, बच्चों ने, सभी जो भी कॉलोनी वासी उन्होंने इसको एक प्यार से स्पैरो एन्क्लेव का नाम दिया और आपको बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग कोई भी अगर आज मानते अगर पिज़्ज़ा भी किसी के घर में आएगा तो स्पैरो एन्क्लेव पे आता है, तो बड़ा एक अच्छी खुशी की अनुभूति है। हम स्पैरो एन्क्लेव को बड़े अच्छे बढ़ चढ़ से ढंग से मनाते हैं, पेंटिंग कंपटीशन हो या उसके अंदर स्पैरो के ऊपर जागरूकता की अभियान हो या फिर हम ऐसे ऐसे अभियान जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले और बच्चों को प्रेरणा मिले कि इसको कैसे पर्यावरण को और एक छोटे से जीव की कितनी वैल्यू है, हम उसकी कोशिश करते हैं, हम अपने आप को उनके साथ संलग्न करें और मनुष्य मित्र को न केवल एक छोटी जीव को मैं इतना सा हम समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि देखिए अगर चिड़िया 90% तो खत्म हो गई, बाज खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गए, सफेद मैना खत्म हो गई, तो मनुष्य जो है वो परमानेंट नहीं है। उनका भी एक ऐसा दिन आएगा अगर हम इग्नोर करते रहेंगे, अपने पर्यावरण के को छेड़छाड़ करेंगे, तो हम भी परमानेंट पता लिखा के नहीं आए किसी से भगवान से कि नहीं अब तो अमर है, अमर नहीं है हम। अगर इनका देखभाल हम नहीं करेंगे अपने पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें भी दिक्कत आएगी। और आपने कोरोना महामारी में देखा कि जब ऑक्सीजन के लिए भी तरस गए हम, कैसे ऑक्सीजन के लिए हम तरसे, कैसे पेड़ों के लिए हम तरसे, तो ये गोरैया अपने आप में एक संदेश लेके आई है कि ना केवल मनुष्य बल्कि पर्यावरण को प्रेम करें। तो हमने इस पहल को जब शुरू की तो हमने अभी करीबन 1100 से 1200 लक्कड़ के घोंसले हर गली में लगे हुए हैं, श्याम नगर की इस गली में जिसको गोरैया एन्क्लेव बोला जाता है, और उसके अंदर लगभग हर घोंसला गुलजार है। बहुत यहाँ के जितने भी वासी हैं इस यहाँ इन गलियों में बहुत प्रेम से रखते हैं, दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, फीडर्स बर्ड फीडर लगे हुए हैं, घरों से दाना पानी लेके आते हैं और इनको बड़े प्यार से न केवल खिलाते हैं बल्कि इनका विचरण भी करते हैं। सुबह शाम की लोगों के साथ बहुत सुबह और शाम की जब हम इनसे मिलते हैं तो ये ऐसा लगता है कि अलार्म बेल भी यही है और इवनिंग बेल भी यही है, तो एक अलग ही अनुभूति है इस यहाँ पे आने की। बहुत सारे लोग पर्यावरणविद, बहुत लोग डिग्निटरीज यहाँ आते हैं, देखते हैं और उनको एक अलग ही अनुभूति होती है जो कहीं शायद कहीं और नहीं मिलती है। टोटल कितनी चिड़िया हैं, कितने घोंसले यहाँ पर लगाए हैं? देखिए एक एस्टिमेट हमने अगर एक पीछे गया किया था तो 3000 से ऊपर के करीब हमें पता चला था कि हैं, और अभी तो प्रजनन का समय है तो कुछ ना कुछ और प्रजनन में और कुछ ना कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो और वो ये काउंटिंग बढ़ती जाती है। यहाँ के गली वासी हैं उनका क्या है? देखिए हम तो कहेंगे कि उनकी वजह से ही हम लोग ये कामयाब कर पाए, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उन गली के लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुहिम को, तभी हम लोगों की मुहिम आगे बढ़ पाई। कोई सरकार की तरफ से सहयोग जैसा? ये सरकार की तरफ से कोई सहयोग इस पे नहीं है, ना कोई यहाँ पे ऐसा प्रोत्साहन है, ना है, ये तो सब अपनी राशि से हम इकट्ठा करते हैं
और अपने आप से ही फंड करते खाने हैं। का क्या कुछ रहता है? ये खाने और दाना पानी के लिए इनको जो पहले तो जो फीडर्स हैं लगे हुए हैं, और दूसरा जो आसपास के लोग हैं वो ही इनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं, जिससे ना इन प्रजनन में भी मदद मिलती है। जैसे कल स्पैरो डे है, लोगों से क्या कुछ आपकी अपील है? लोगों से एक ही अपील है कि आप अपने घरों में इस प्रजाति को बचाने के लिए केवल, अगर आपके घर में लक्कड़ का बक्सा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अपना जूते का बक्सा, खाली बक्सा आप काट के टांग सकते हैं अपने बालकनी में। और उनके दाने पानी का, गर्मियाँ जैसे आ रही हैं तो उनका विनम्र अपील है कि वो अपने दाने पीने की व्यवस्था करें, ताकि ये लोग, परिंदे जो बोल नहीं पाते, उनको भी अपना संसार ये लगे कि मनुष्य हमारा मित्र नहीं, सच्चे में उनको केयर करने वाले हैं। डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हमने कुछ साल पहले यहाँ एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी, 2-4 चिड़िया के घरों के साथ। तो संख्या को देखते हुए हमारे मन में कुछ एक जज्बा था चिड़िया के प्रति कुछ करने का। तो आज इसकी संख्या 1100 से ऊपर के तकरीबन हमारी बढ़ चुकी है, और 3000 से ऊपर के करीब हमारे यहाँ गोरैया पक्षी हैं, वो काफ़ी आ चुके हैं, और लोग भी इसमें काफ़ी हमारा साथ सहयोग दे रहे हैं इस अभियान को बढ़ाने के अंदर। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि आज यहाँ संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर बात की कितने घोंसले यहाँ पर लगे हैं, खाना पीना किस तरह से रहता है? हमारे तकरीबन यहाँ 1100 से ऊपर के करीब घोंसले लग चुके हैं। खाने पीने के अंदर गली वाले, मोहल्ले वाले बहुत सहयोग करते हैं। चावल हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह की व्यवस्था हर गृहिणी आस-पास में करते हैं, और पानी का कटोरा वगैरह लगा के रखते हैं यहाँ पे। लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स? लोगों की तरफ से बहुत खुश होते हैं, बच्चे बड़े अच्छा लगते हैं। जब इनकी चहचहाट सुबह होती है तो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, और खुद हमें कहते हैं कि आप हमारे यहाँ घोंसला लगाइए, हमारे घर के पास लगाइए। तो धीरे-धीरे करते हुए 1100 से ऊपर के करीब हमारे घोंसले यहाँ लग चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है, और हमें भी खुशी होती है कि चिड़िया की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही है। लोगों का क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जो है वर्ल्ड स्पैरो डे है। जैसा कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, हम तो उसके एक उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि हम तो चिड़ियों के साथ रहते हैं, इस पर पेंटिंग कंपटीशन रहते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करेंगे, अगर आप भी आस-पास अपने थोड़ा सा प्रयास करके इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। आप भी एक कटोरा रख के, छोटा सा बाजरा रख के अपने आस-पास की चिड़ियों को, उनको सहयोग करिए ताकि उनकी बढ़ोतरी हो सके। आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार, सत्या फाउंडेशन, करनाल। कल वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो हमारे यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वो घोंसले लगाए हुए हैं, और यहाँ पे स्पैरोज आती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और वर्ल्ड में आजकल देखने को नहीं मिलती है स्पैरोज वगैरह, जैसे दिल्ली साइड में हमें नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें स्पैरोज देखने को मिलती है, सुबह सुबह वो उठा देती है हमारे को आके, जैसे चहचहाट होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्पैरोज के घोंसले लगाए हुए हैं अपने घरों के बाहर, सबने उनको शेड वगैरह दे रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कब और ये लगाया गया? किस तरह से खाना पीना किस तरह से देते हैं? लोग अपने अपने घरों के, जैसे जो भी ओनर होते हैं वो अपने अपने छतों पे रख देते हैं बाजरा वगैरह चिड़िया के लिए, तो वहाँ से चिड़िया बाजरा वगैरह खा लेती है। और घड़ों में पानी रखा जाता है उनके लिए भर के, वहाँ पे वो उससे पानी भी पी लेते हैं। सत्य फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है हमारे यहाँ पे, वो स्पैरोज के लिए ये घोंसले वगैरह देते हैं और बढ़ावा देते हैं कि चिड़िया को जीवित रखा जाए। कितना बदलाव लोगों की जिंदगी में है जब से ये घोंसले यहाँ पर लगे हैं? बहुत बदलाव आया है एक्चुअली। हमारे को अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चिड़िया हमारे को उठा ही देती है आके। वो सुबह चहचहाट करती हैं बहुत ज़्यादा, और शाम को हम जैसे देखते हैं उनकी कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो सूरज छुपने से पहले ही सो जाते हैं अपना अपना खाना लेके। तो पंचुअलिटी देखी जा सकती है इस चीज़ से, हम पंचुअल बन सकते हैं जैसे चिड़िया है, तो उस हिसाब से हम लोगों भी। को क्या कुछ मैसेज रहेगा? कि, बचाना चाहिए इस प्रजाति को? हाँ, सभी प्रजातियों को बचाना चाहिए, और सारी स्पैरोज को बचाना चाहिए, डॉग ये वो। हम खुद डॉग लवर हैं और स्पैरोज लवर हैं, बर्ड लवर हैं, तो सबको रिक्वेस्ट है कि सारे बचाएं ऐसे ऐसे जीव जंतु। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।